कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। सोशल मीडिया पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का यह बयान जमकर वायरल हो रहा है। एक सांसद के मुंह से निकले इन शब्दों की काफी चर्चा भी हो रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद ने इस तरह का बयान क्यों दिया और क्यों इस तरह की बातें कही, क्योंकि चंद्रशेखर ने अपने इस बयान में सीधे सीधे किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किसकी तरफ था वो तो लोगों को पता ही चल गया होगा। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब करणी सेना के प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर चंद्रशेखर आजाद को सीधी चुनौती दे डाली थी। अभिनव ने ऐलान किया था कि चंद्रशेखर को बाराबंकी की धरती पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि अगर सांसद बाराबंकी आते हैं तो करणी सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उनका विरोध करेंगे। इस बयान के बाद से ही बाराबंकी और आसपास के जिलों में सियासी पारा चढ़ गया था। नमस्कार, प्रणाम। मैं अभिनव सिंह, प्रदेश महामंत्री करणी सेना। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा हिंदुओं को और सवर्णों को गाली देने वाले चंद्रशेखर रावण का कार्यक्रम बाराबंकी की धरती पर लग रहा है। बहुत दिनों से इनकी प्रतीक्षा थी। सभी करणी सैनिक तैयार रहे, इस चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब देना है। ये जैसे ही बाराबंकी में कार्यक्रम लगे आएगा अपने पैरों पर, लेकिन जाएगा अपने पैरों पर नहीं। इस चीज का वादा करता हूं मैं आप सबसे। आप सभी आगामी 15 तारीख को, जल्द ही बताऊंगा आपको समय कितने बजे इकट्ठा होना, जहां भी इकट्ठा होना सभी भाई उपस्थित हो। इस चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये एक हमारे साथ कुठाराघात करने वाला इंसान, जो दलितों को बरगला करके उनसे जो है उनकी हम सिंपैथी लूटने का, उनके नाम पे वोट लेकर मुसलमानों की सरपरस्ती करने का इसके ऊपर आरोप है। इसको बाराबंकी की धरती पर आने नहीं देंगे। ये एक करणी सैनिक का वादा है। करणी सेना की इस धमकी के बाद ही चंद्रशेखर आजाद ने चमड़ा उतारने, जूता बनाने और पीटने वाली बात कही। लखनऊ पहुंचते ही पत्रकारों से बातचीत में चंद्रशेखर ने करणी सेना की धमकी के बारे में कहा कि हम संविधान को मानने वाले सज्जन लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम कमजोर हैं। हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी जानते हैं। किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई भी क्वेश्चन आता है अपमानित करने का, मैं उसका समर्थन नहीं करता। भाई, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम धमकियों से तो नहीं डरते। और मैं तो संवैधानिक व्यक्ति हूँ, लेकिन हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी, और समय आने पे उसको सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। तो हम बड़े सज्जन लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन डरते किसी से नहीं। डरते तो भारतीय संविधान के जो संवैधानिक मूल्य उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये जो आंदोलन है, ये इसको आखिरी खून के आखिरी कतरे तक सींचना है। ताकत बना के लखनऊ आने का मन है, जो लखनऊ से, लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की आंसू पूछे जा सके, उनकी समस्या का हल किया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने यही बात बाराबंकी की सभा में मंच से भी दोहराई थी। चंद्रशेखर ने बिना करणी सेना या उनके नेता का नाम लिए कहा था कि कुछ लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुछ ने नहीं देंगे, पैर तोड़ने देने की बात करते हैं। रास्ते में उनके काफिले पर पत्थरबाजी हुई, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने भारी भीड़ के बीच अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि मैं चमड़े की चप्पल पहनकर आया हूँ। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। यानी कि वो सीधे सीधे करणी सेना पर ही निशाना साधते हुए नजर आए। सुनिए उन्होंने बाराबंकी में मंच से क्या कुछ कहा और किस तरीके से करणी सेना पर निशाना साधा। पोस्टर जला दें, गोली चला दें, पत्थर चला दें जैसे आज चला, इन सब चीजों से वो हमारे ऊपर नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। खाकी के इकबाल पे मुख्यमंत्री की जो भाषण देते हैं वो तुरंत खामन के, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर चौराहे पे यमराज खड़े हैं, कोई अपराधी नहीं बच सकता। ये उनके ऊपर सवाल खड़ा, मुझसे पूछने के बजाय मुख्यमंत्री ने पूछो कि एक चुने हुए सांसद के पैर तोड़ देंगे, घुसने देंगे। ये कोई दूसरा देश है क्या कि घुसने नहीं दोगे? यहाँ पे मुझे वीजा की जरूरत है क्या? परीक्षा में पंडित से पेपर बड़ा विवाद मचा हुआ है भाजपा के। आप मुझे बताओ, ये पेपर का जो निरीक्षण है, ये जो निगरानी है सरकार के नेतृत्व में हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ। तो जानबूझ के सरकार
मुख्यमंत्री अपमानित करने का काम करे तो आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि लगातार ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूं, यहाँ तो बहुजन समाज के लोग सदियों से अपमानित होते आ रहे हैं। वो अपमान शायद अपमान नहीं दिखता, सवाल अपमान हो जाता है, लेकिन यहाँ तो बहुजन समाज के लोगों की बहन बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश में जुल्म जाती हो रही, कोई पूछने वाला नहीं। गैस के लिए लाइन लगेगी, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगेगी, चूल्हे जलाने पड़ेंगे। ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। ईरान हमारा मित्र देश है, हमें ईरान से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए थे। इस तरह की समस्या का सामना नहीं, अभी तो रखने पड़ रहे हैं, मजबूरी में सही। हमें सही फैसले लेने चाहिए। सही अगर फॉरेन पॉलिसी होगी तो सब कुछ अच्छा हो। धन्यवाद। आप ये देखिए, तमाम धर्मों के धार्मिक त्योहार होते हैं, वहां सड़कों पे भी तमाम आयोजन होते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती। मैं कहना चाहता हूँ, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, किसी धर्म के विरोध में नहीं हूँ, किसी जाति के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हक सबको धर्म पालन के लिए बराबरी का मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आप मुझे बताओ। तो फिर ये मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों? इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। अधिकारी भाजपा नेताओं की भाषा क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। मैं विपक्ष के साथियों को ये कह रहा हूँ, जिस तरह से अयातुल्लाह खamenei साहब, क्योंकि हम लोग बाराबंकी में और मुझे बताया गया कि उनके पूर्वज यहीं से थे, उनका रिश्ता है यहाँ से। इस तरह एक लीडर ने डरने की बजाय समझौता करने के बाद शहादत को एक्सेप्ट किया। मैं विपक्ष के लोगों से कह रहा हूँ कि वो भाजपा से डरे ना, हमारे साथ आ जाएं। हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकेंगे। लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? जो बात आप कह रहे हैं उसका लीडर कौन? आजाद समाज पार्टी ही मुकाबला कर रही है, यूजीसी या कोई भी मामला। बाकी सब लोग तो चुप है, तो आजाद समाज पार्टी नेतृत्व करेगी और कौन नेतृत्व कर सकता है, आप मुझे बताओ। किस तरह का घटनाक्रम आपने यहाँ देखा कि रोज सरेआम गुंडागर्दी, घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया हूं। और भीम आदमी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। प्यारे साथियों, हमें ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों की बातों में आके, जिस तरह की गैर जिम्मेदारी यहाँ के कुछ अति ऊर्जावान और गैर जिम्मेदार नौजवानों ने दिखाई, किसी के इशारे पे उनकी बातों में आके हिंसा के और असंवैधानिक रास्ते पे नहीं जाना। मुझसे वादा करो ऐसे हाथ आगे करके कि ऐसे गुंडों के चक्कर में नहीं पड़ोगे और अनुशासन में रह के संवैधानिक दृष्टिकोण से महापुरुषों के रास्ते पे चलने का काम करो। पक्का? प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये बात बतानी जरूरी है। हालांकि मैं इन सब चीजों से डरता नहीं, लेकिन प्रशासन को भी पता हो कि अब जब हम आ रहे थे, एक पुल पे चढ़ के कुछ लोगों ने पत्थरों से, ईंट के टुकड़ों से हमारी गाड़ी पे उनको फेंकने का काम किया। उनको लगता है कि इन चीजों से हम लोग कर सकते हैं। ये हम पे हमला नहीं है, मेरा भरोसा करो। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे हमला, ये खाकी के इकबाल पे हमला, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में वो जो तुरंत। दोस्तों, अपनी कमेंट में राय जरूर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक कमेंट करें और कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।